हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे कि हम कहाँ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे और कहाँ पास्ट परफेक्ट की। क्योंकि यहाँ देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैं कल स्कूल गया था। मैं कल स्कूल गया था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? क्योंकि पास्ट सिंपल में हम लोग पढ़ते आए हैं कि इसकी जो पहचान है इन वाक्यों की, पास्ट सिंपल में आने वाले वाक्यों की जो पहचान है, इसमें हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि या ये वाले सेंटेंसेज क्या है, ये वाले वाक्य क्या है कि पास्ट सिंपल में आते हैं। जबकि मैं कल स्कूल गया था, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आई वेंट टू स्कूल yesterday। तो यहाँ अगर हम लोग V2 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि या था, ये थे, ये थी, तो इसमें हम लोग हैड की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ इसका ट्रांसलेशन आई हैड gone to स्कूल yesterday, अगर ऐसा कर देते हैं तो ये गलत होगा। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि या था, ये थे, ये थी वाले सेंटेंसेज में हम लोग हैड प्लस V3 की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जब भी अगर किसी भी वाक्य में एक्शन सिंगल हो, मींस सिंगल एक्शन हो, तो वहां हम लोग हमेशा और हमेशा पास्ट सिंपल की बात करेंगे। अगर उसमें हम लोगों को था लगा रहे, तब भी था लगा रहे, थी लगा रहे, थे लगा रहे। मींस जैसे वह कल पटना गई थी, या वह कल पटना गई। तो वह कल पटना गई थी या वह कल पटना गई, दोनों के ट्रांसलेशन हम बनाएंगे कि सी वेंट टू पटना yesterday। हम लोग ये नहीं बना सकते हैं कि सी हैड गॉन टू पटना yesterday। अब हम लोग हैड प्लस V3 का यूज कहाँ करेंगे? तो हैड प्लस V3 का यूज हम लोग करेंगे कि अगर वाक्य में कंपैरिजन मींस ये है कि अगर दो एक्शन हो, एक्शन वर्ब्स मींस एक्शन वहां दो बार हो रही हो। जैसे हम लोग समझते हैं कि उसके आने के पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो काम है वो दो काम, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है। उसके आने के पहले वह आया है, उसके पहले मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, यहाँ भी एक एक्शन है, और उसके आने के पहले वह आया, यह भी एक एक्शन है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। पहले हम ये चीजें देखेंगे कि पहले इस वाक्य में पहले क्या हुआ, तो उसके आने के पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, या पूरा कर लिया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो वहां हम लोग हैड प्लस V3 की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि बाद में क्या हुआ, बाद में वह आया। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि उसके आने के पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, तो पहले मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, उसके बाद वो आया। तो वहां हम लोग बाद वाले जो एक्शन वाक्य होंगे, एक्शन सेंटेंसेज होंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट की बात करेंगे, जबकि जो पहले काम हुआ है मींस बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट, लेकिन जो पहले हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। जैसे अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही केम। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही केम। उसके आने के पहले मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो यहाँ हम लोग आई हैड, जो काम पहले हुआ हो, जो काम पहले मीन्स दो काम जो पास्ट में हो,
यहां हम लोग देख रहे हैं कि दोनों काम पास्ट में हुआ है, दोनों काम पास्ट में हुआ है, लेकिन पास्ट में भी जो पहले काम हुआ, पास्ट में भी जो काम पहले हुआ उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। लेकिन उसके बाद वाले, पास्ट में ही उसके बाद वाले जो वाक्य होंगे, बाद वाले जो काम होंगे, उनके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे। तो पास्ट सिंपल का यूज अगर किसी भी वाक्य में सिंगल एक्शन हो, अगर किसी भी वाक्य में सिंगल एक्शन हो, उसमें था लगा रहे या था ना लगा रहे, उसके लिए हम लोग हमेशा और हमेशा पास्ट सिंपल की बात करते हैं, पास्ट सिंपल उनका यूज करते हैं। मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था, या मैं कल स्कूल गया, वह कल स्कूल गई, वह इसने वह ऐसा किया था, ही डिड सो। तो अब देखें यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी काम अगर किसी वाक्य में सिंगल एक्शन हो, सिंगल काम हो, तो वहां हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे। लेकिन दूसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी भी वाक्य में कंपैरिजन हो, कंपैरिजन मींस तुलना हो, कि पास्ट में ही दो काम हुए हैं, लेकिन जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, और जो काम बाद में हुआ हो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करते हैं। इससे आगे और भी सेंटेंसेस लेके इनको और क्लियर करते हैं। जैसे उसने गत रात एक फिल्म देखी थी। उसने गत रात एक फिल्म देखी या देखी थी या देखी, दोनों हो सकता है। तो यहां हम लोग बनाएंगे शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन वर्ब की बात कर रहा है कि उसने एक मूवी देखी लास्ट नाइट। तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन वर्ब हो, उसमें था लगा रहे, थी लगा रहे, ना लगा रहे, मींस था लगा रहे या ना लगा रहे, तो वहां हम लोग हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट की बात करेंगे। जबकि कंपैरिजन में जैसे उसके आने के पहले मैं खाना खा चुका था। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो एक्शन वर्ब की बात की जा रही है कि मैं खाना खा चुका था उसके आने के पहले। तो मैं पहले खाना खाया, उसके बाद वो आया, मींस दो एक्शन वर्ब है। और इसी पास्ट वाले सेंटेंसेज में जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, और जो काम बाद में हुआ हो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आई हैड ईटन द फूड before he arrived. तो उसके आने के पहले मैं खाना खा चुका था। I had eaten dinner, I have taken the dinner, या I had eaten the food before he arrived। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर किसी भी वाक्य में दो एक्शन वर्ब की बात हो, तो वहां हम लोग जो काम पहले हो रहा हो, मींस पास्ट सेंटेंसेज में जो काम पहले हो रहा हो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, और पास्ट में ही जो काम बाद में हुआ हो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे। और पास्ट अगर कोई भी वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक काम पास्ट में हुआ हो तो उसमें था लगा रहे, थी लगा रहे, फिर भी हम लोग बनाएंगे पास्ट सिंपल में ही। अब हम लोग देखेंगे डिड वर्सेज हैड, हैड वर्सेज वाज। तो यहां हम लोग देखेंगे कि कहां हम लोग डिड का यूज करते हैं, कहां वाज का यूज करते हैं पास्ट के लिए ही, और कहां हैड की बात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हैड क्या है, हैड है हैव या हैज का पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म। अब इसके बाद देखेंगे कि हैड है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। क्यों? अब यहां हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हैज का पास्ट फॉर्म है। जैसे मुझे कल बुखार था, तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई had a fever yesterday। इसका हिंदी है मुझे कल बुखार था। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि मुझे कल बुखार था, तो यहां हैड। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ किसी वाक्य में एक एक्शन वर्ब हो तो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करते हैं। और पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हम लोग जानते हैं कि पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां हम लोगों ने हैड का यूज किया है। तो क्यों किया है? यहां मैंने
यहां आप देख सकते हैं मुझे कल बुखार था, इसमें एक्शन वर्ब है ही नहीं, इसमें एक्शन कोई है ही नहीं। यहां मुझे कल बुखार था, तो यहां हम लोग हैव हैज के फास्ट फॉर्म का यूज किया है, मैंने हैव हैज के फास्ट फॉर्म का यूज किया है। जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। जबकि मेरे पास गाड़ी थी तो आई हैड ए कार, आई हैड अ कार। इसी तरह से ये क्या है कि हैव का पास्ट फॉर्म है, हैव का पास्ट फॉर्म है, न कि हम लोग एक्शन वर्ब के लिए हैड का यूज कर रहे हैं। हैड का यूज मींस पास्ट परफेक्ट का यूज कंपैरिजन मींस कम से कम दो काम पास्ट में हुआ हो तो पहले काम के लिए हम लोग हैड प्लस V3 का यूज करेंगे और बाद में के लिए हम लोग सिंपल पास्ट की बात करेंगे। यहाँ हैव है, हैव का पास्ट फॉर्म हैड का यूज किया गया है, ना कि पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का। अब हम लोग हैड का यूज देख चुके हैं। इसी ढंग से डिड क्या है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, तो यहां हम लोग देखते हैं या किया था, किया था तो आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। यहां डिड का जो यूज है यह पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, यह है डू के पास्ट फॉर्म का यूज। जैसे अगर क्या तुमने उसे पीटा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको बनाते हैं तो यहां बनाएंगे डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा, तो यहां हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं, तो यह पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है। जबकि मैंने यह काम किया तो यह डू का फास्ट फॉर्म है। जैसे मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क, मैंने यह काम किया तो यह पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो आई डिड दिस वर्क, ना कि यहां डिड क्या है, डू का फास्ट फॉर्म है, ना कि पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है। यहां डिड देख सकते हैं यह मेन वर्ब के रूप में आया है और डू का पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहां देख सकते हैं कि डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं, डू के पास्ट फॉर्म के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाज, तो एम और इज का पास्ट फॉर्म वाज है। जैसे अगर हम लोग देखें तो वाज क्या है, वाज है एम और इज का पास्ट फॉर्म, और वाज क्या है, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं भूखा था, तो यहां हम लोग बनाएंगे आई वाज हंग्री, तो यहां ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह एक मेन वर्ब के रूप में आया है और एम और इज का पास्ट फॉर्म ढंग से आया है। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, मैं भूखा था, आई वाज हंग्री। अब हम लोग देखेंगे इसका यूज पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे मैं गाना गा रहा था, तो इसको हम लोग बनाएंगे आई वाज सिंगिंग, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि वाज क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि सिंगिंग मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोगों ने अभी हैड और डिड और वाज, पहले हम लोगों ने देखा कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूज कहां करते हैं। तो पास्ट सिंपल का यूज अगर किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्शन की बात की जाए, तो वहां हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर पास्ट में दो काम हुआ हो, तो जो काम पहले हुआ है, पास्ट में ही जो काम पहले हुआ है, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट में उसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, और जो काम उसके बाद हुआ हो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल की बात करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिड वर्सेस हैड वर्सेस वाज की बात। तो हैड है, हैव और हैज का पास्ट फॉर्म और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। इसी ढंग से डिड क्या है कि डिड है डू का पास्ट फॉर्म। यहां हम लोगों ने देखा कि मैंने यह काम किया तो आई डिड दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क, तो यहां डू का पास्ट फॉर्म है। और डिड क्या है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है, डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा, तो यहां हम लोग डिड क्या कर रहे हैं, यहां डिड क्यों है हेल्पिंग वर्ब, तो बीट क्या है, मेन वर्ब है, और डिड आया है पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद हम लोगों ने देखा वाज है इज और एम का पास्ट फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आई वाज हंग्री, तो मैं भूखा था, मैं भूखा हूं, तो आई एम हंग्री, वह भूखा था तो ही वाज हंग्री। तो और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का यह एक हेल्पिंग वर्ब है, आई वाज सिंगिंग, तो सिंगिंग मेन वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी हम लोगों ने पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट, डिड वर्सेस वाज वर्सेस हैज के डिफरेंसेस को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया है, अब जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफिसर शेयर किए जाएंगे।
तब तक के लिए बाय।